नमस्कार। अच्छा सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज चुनाव के रिज़ल्ट आ गए और मैं भी बहुत क्लोजली इसको देख रहा था कि रिज़ल्ट किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और दिन भर बहुत आत्मचिंतन और मंथन किया कि एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह है और मैं ये सोच रहा था कि मेरे जीवन में मैंने कई लोगों को उठते हुए देखा और नीचे जाते हुए देखा और फिर काफ़ी सोचते हुए मैंने अपनी पुरानी प्रेडिक्शन उठाई, जहाँ पे मैंने कहा था कि मोदी जी का 10 साल का शासनकाल है, 10 साल के बाद वो हट जाएंगे। दिन भर ऐसे चलता रहा और बहुत कॉल्स आए, बहुत फ़ोन आए, बहुत लोगों ने मेरे को बधाई दी। यहाँ पे बधाई या कोई इनाम वाली बात नहीं है। बात ये होती है कि भारत की अपनी जो वैदिक ज्योतिष है, संस्कृति जो है, इसको यदि हम आगे बढ़ाएं, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को यदि हम ज्योतिष का ज्ञान दें, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा उपकार होगा। मैं आजकल उपकार वर्ड यूज करूँगा। आज का वीडियो जो मैं दे रहा हूँ, ये हमारे कुछ मित्र हैं, अमेरिका से हैं, यूएसए से आनंद सिंह है। वे मुझे लिखते हैं कि जब आपने भविष्यवाणी की तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं मोदी का प्रशंसक हूँ, लेकिन भारत में मीडिया ने ज़मीनी सच्चाई के बारे में हमसे बहुत कुछ छिपाया। बहुत चौंकाने वाला है। मुझे लगता है कि शायद अब संविधान अलग हो सकता है। अब भारत में कुछ और होने वाला है। सटीक एग्जिट पोल आपका है। मैं बहुत समय से ये सुनने को तरस रहा था कि सटीक एग्जिट पोल आपका है। मैं आनंद जी को बताना चाहूँगा कि ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले कई लोकसभाओं पे मैंने रिसर्च किया है और मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि ऐसे मैसेज बहुत हैं। इसमें करीबन 1000 मैसेज हैं, जिसमें वो पूरे दुनिया से लोग मुझे लिख के बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रेडिक्शन था आपका। तो दरअसल ये कि अब तो चुनाव हो चुके हैं, बीजेपी 272 के मैजिक फिगर को टच नहीं कर पाई। मैंने यही कहा था कि बीजेपी 272 के मैजिक फिगर को टच नहीं कर पाएगी। बीजेपी 220 से 240 के बीच में रुक जाएगी। और यहाँ पे एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है वो माननीय प्रधानमंत्री की बनती है, क्योंकि 400 पार का एक नारा था जो पूरा नहीं हो पाया और बीजेपी अपने बल से बहुमत नहीं ले पाई। लेकिन अभी भी एनडीए है और उसकी सहयोगी पार्टियां हैं जो सरकार बनाने की कोशिश करेंगी। मेरे दोस्त, मेरे फॉलोअर्स जो दुनिया भर से मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरे हिसाब से दोस्तों, मोदी जी का राजयोग भंग हो चुका है और मोदी जी खुद प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वो कोशिश करेंगे कि एनडीए की सरकार बने और एनडीए में से ही भाजपा, चूँकि लार्जेस्ट पार्टी है, उससे ही कोई एक आदमी उठे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री की दौड़ में गडकरी आएंगे, दूसरे नंबर पे राजनाथ सिंह आएंगे। मैंने योगी जी का भी नाम लिखा था, लेकिन आज मुझे एक नाम बहुत चौंकाने वाला आया और मुझे लगा कि मैंने इस नाम पे गौर किया था और उस कुंडली को भी देखा था, लेकिन पता नहीं कहाँ से भूल हो गई। और वो थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वो 8 लाख वोटों से जीते। बहुत बड़ा मार्जिन है विक्ट्री का। तो यदि देखें, यदि मोदी जी डिसीजन लेते हैं कि किसको सत्ता सौंपते हैं एनडीए की, तो मैं समझता हूँ कि अब शिवराज सिंह भी एक दौड़ में आ चुके हैं। ये एक हो गई एनडीए की कहानी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि यदि एनडीए को सरकार बनानी है तो मैं समझता हूँ कि अगले प्रधानमंत्री की जो पहल होगी वो मोदी जी खुद लेंगे और वो खुद प्रपोज करेंगे कि एनडीए का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैलकुलेशन करके मैंने ये बताया था कि विपक्ष से बहुत से नाम आएंगे, लेकिन मैंने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैंने एक नाम डिसाइड किया था और वो नाम था शरद पवार जी का, कि भले ही उनका स्वास्थ्य कैसा हो, लेकिन मुझे वो न्यूमरोलॉजी और उनकी कुंडली के हिसाब से वो नाम मुझे दिख रहा था
प्रधानमंत्री पद के लिए, और 80 वर्ष की उम्र है, बहुत ही मैच्योर, और मैच्योर के साथ साथ सुलझे हुए आदमी हैं। तो वो एक नाम ऐसा है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि एनडीए क्या स्टैंड लेती है, बीजेपी क्या स्टैंड लेती है। यदि मोदी जी ने किसी का नाम प्रपोज कर दिया तो मैं समझता हूँ कि एनडीए सरकार बनाने के लिए जा सकती है, और कहीं मोदी जी के लोग उनको खुद आगे लाएंगे तो मैं समझता हूँ कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। मैं सुबह से बोल रहा हूँ, पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ, राजयोग भंग हो गया है। मैंने मोदी जी की कुंडली में 20 साल से रिसर्च किया है। पहली बार मुख्यमंत्री बनने से लेके 2024 तक की जो भविष्यवाणी थी उनकी कुंडली में अद्भुत भविष्यवाणी थी, जिसमें मैं एक वीडियो निकाल के मोदी जी को समर्पित करूंगा कि क्या पर्सनालिटी थी, और उनके जीवन के जो रहस्य थे वो भी मैं उनको बताऊंगा, कि लोगों को बताऊंगा कि कैसा उनका जीवन काल था। तो बीजेपी 272 के मैजिक फिगर को नहीं पार कर पाई, ये मेरी भविष्यवाणी सही हुई। मैं अपने सभी फॉलोअर्स को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे काफ़ी मैसेज किए, सुबह से फ़ोन किए, बधाई दी। और मैं एक ज़माने में खुद, आज भी मैं मोदी जी को बहुत मानता हूँ, लेकिन राजनीति जो होती है ये बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है। आदमी ऊपर चढ़ता है, ऊपर नीचे गिरता है, ये प्रकृति का देन है। लेकिन यहाँ पे वो चूक कर गए, और ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक थी। 400 पार का नारा जो था वो एक भ्रम था, और पता नहीं कौन उनके एडवाइज़र्स थे जो उनको गलत एडवाइस देते हुए ले गए। लेकिन एस्ट्रोलॉजी है, राजयोग भंग तो राजयोग भंग। और मैं समझता हूँ कि मैं वेट कर रहा हूँ कि मोदी जी किसका नाम प्रपोज करेंगे, बीजेपी से या एनडीए से वो किसको आगे लाते हैं, क्योंकि अब राजनीति में बहुत टूट फूट होगी। किधर से कौन आदमी निकल के आएगा वो आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक भविष्यवाणी सही हुई, और वो ये थी कि बीजेपी ने मैजिक फिगर को नहीं पार किया। मैं अपने सभी फॉलोअर्स को धन्यवाद देता हूँ, और जिन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया। मैं पूरी ब्यूरोक्रेसी का, जो मेरे दोस्त हैं और बिजनेसमैन हैं, वो जानना चाहते हैं कि इस प्रोडक्शन का राज क्या है, तो वो राज आपको मैं बताता हूँ। राज ये था कि मैं बराबर ये देख रहा था कि गौतम अदानी जी की कुंडली में एक डाउनफॉल का योग कब शुरू हो रहा है, और वो डाउनफॉल का योग जो था वो 3 तारीख की रात को शुरू हो गया था। कल रात को मेरे मित्र लोग हैं जो मार्केट में काम करते हैं, मैंने उनको बोला बी अलर्ट, 4 तारीख को मार्केट डाउन हो रहा है। और ये एक प्रेडिक्शन का राज था जहाँ पे मैंने पकड़ा था। राजयोग भंग वाला था, मोदी जी की खुद की कुंडली थी, और भारत की कुंडली में ये साफ नज़र आ रहा था। तो गौतम अदानी जी का जो एक डाउनफॉल शुरू हो रहा है वो आज की कुंडली में दिखाई दिया। उसके पहले जो उनके मार्केट्स उठे थे वो एक छलावा था, वो राहु का एक खेल था। अब गेम पलट चुका है। तो ये एक राज था जो आज मैंने आपको डिस्क्लोज किया। प्रिडिक्शन करने के पहले बहुत सी कुंडलियाँ देखनी पड़ती हैं। प्रिडिक्शन करते समय बहुत सी सावधानी बरतनी पड़ती है। मेरी कोशिश होती है कि किसी को बुरा ना लगे। और आज का वीडियो मैं अपने सभी जो विदेश के फॉलोअर हैं उनको समर्पित कर रहा हूँ। उनकी रिक्वेस्ट में मैंने ये वीडियो दिया है, और सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।